नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला मैनपुरी में चौधरी दलेल सिंह इंटर कॉलेज कूड़ी कुसमरा में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक जी ने पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक शोभित यादव जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक शोभित यादव ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस प्रबंधक जी। देखिए जिला मैनपुरी से पवन कुमार के साथ रोहित की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं पवन कुमार, आज जनपद मैनपुरी और मैनपुरी में मैं जिस जगह बैठा हूँ वो छोटा सा कस्बा है कुसमरा। कुसमरा के पास स्थित है विद्यालय चौधरी दलेल सिंह इंटर कॉलेज। और शिक्षा प्रणाली पर आज बात करने का प्रयास करूँगा यहाँ के प्रबंधक महोदय से, जो कि युवा भी हैं। क्योंकि 2 साल का जो समय रहा, कोरोना का समय रहा, लॉकडाउन का समय रहा, स्कूल विधिवत खोलने की तैयारी सरकार ने कई बार की लेकिन विधिवत नहीं खोल पाई। अब इस सेशन में विधिवत स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं, क्या एफर्ट्स करने हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले जानने का प्रयास करता हूँ कि इन 2 साल में सबसे ज़्यादा किन परेशानियों का विद्यालय परिवार ने सामना किया। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर, ये 2 साल का जो पीरियड रहा, कोरोना का समय रहा, लॉकडाउन का समय रहा, देश प्रदेश सभी लोग परेशान रहे और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए तो बच्चे, उनका फ्यूचर बिल्कुल चौपट हो गया। विद्यालय परिवार कोचिंग सेंटर इन्होंने सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना। इन 2 साल में सबसे ज़्यादा परेशानी क्या रही हैं आप लोगों के सामने? कोरोना काल में तमाम तरीके की समस्याएं विद्यालय परिवार ने झेली। मुख्य रूप से ऑनलाइन क्लासेस का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना रहा कि इसमें गार्जियन ये कहता था कि हम लोग जैसे ऑनलाइन क्लासेस चालू करवाते थे तो गार्जियन उनको सही तरीके से बच्चों तक पहुंचा नहीं पाता था। जो भी कोर्सेज थे उनके, जो भी शेड्यूल उनका था, जिस शेड्यूल में जिस समय में बच्चे को वो चीज़ देखनी चाहिए जो यहाँ से रिप्ले हो रही है, तो वो उस समय पे वो बच्चा नहीं देख पा रहा है। किसी घर में एक ही मोबाइल है, बच्चे 4 हैं या 3 हैं, तो वो अन्य चीज़ों पर फोकस करने लगते थे और ये सारी समस्याएं। फाइनेंशियल भी कुछ समस्या, फाइनेंशियल भी रही। फाइनेंशियल में ये रहा कि सरकार ने कोई सहयोग किया नहीं किसी भी विद्यालय का, और ये भी नहीं कि जो है गार्जियंस तो ये कहती है, गार्जियंस कह रहे थे कि जो है आप सरकार ने ऐसा कुछ कहा कि आप छोड़िए, फीस को छोड़िए, फिर भी 3-3 महीने का शुल्क वो भी उसी लय में चलना। आपने एक बात कही सर कि सरकार ने कोई मदद नहीं की, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। जी, ये EMI है जो गाड़ियों की होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, इस पर भी जो लोन पे है EMI है, किसी भी तरीके की कोई राहत मुहैया नहीं कराई? नहीं, किसी भी तरीके की कोई जो है राहत की कहीं बात नहीं, कहीं कोई नहीं। सर, ये तो रही सरकार की बात। हम तो उम्मीद करते हैं शायद सरकार को करना भी चाहिए था थोड़ी बहुत मदद स्कूल विद्यालय परिवार की। लेकिन सर, ये जैसे आपने ऑनलाइन पे खुल के बताया कि रूरल इलाका है जी, तो ऑनलाइन उतना कारगर साबित नहीं है कि गरीब तबका रहता है। सर, ये जो बच्चों का जो स्टडी गैप हुआ है जी 2 साल का, जो बच्चे घर पढ़ रहे हैं वो पढ़ नहीं पाए हैं, अब वो चूँकि 2 या 2.5 साल बाद विद्यालय आ रहे हैं, तो उनका जो स्टडी गैप हुआ उसे रिकवर करने में कितना समय लगेगा और क्या क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे? समय का ये है कि एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों को लेनी पड़ेंगी। गार्जियंस को इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो कोर्स बच्चों का छूट गया है, जो सेगमेंट उनका होना चाहिए था उस समय में, जो 2nd क्लास में बच्चा था या 3rd में था, 2 साल जो खराब हो गए उनके, एडमिशन भी कहीं नहीं हो पाया, ऑनलाइन पढ़ नहीं पाया, तो वो 2 साल कुछ घर पे कवर करे गार्जियन, ट्यूशन्स लगाए, कुछ यहाँ हम लोग जो भी कर पा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के, एक्स्ट्रा टीचर्स लगा के कवर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और लगातार चल रहा है प्रयास। सर, एक दौर था हमारा, हमसे और बड़े बुजुर्ग थे, हमारे टाइम में था, हम लोग जब विद्यालय जाते थे माँ बाप के पैर छूते थे, बड़ों का आदर करते थे, सम्मान करते थे।
निश्चित रूप से जब से हमारा इंग्लिश मीडियम हुआ है, CBSE का वो हुआ है, शिक्षा हमारी बेहतर हुई है जी। बच्चे पहले से ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, बट हमारे कहीं ना कहीं संस्कृत को भूलते जा रहे हैं, संस्कारों की कमी आ रही है। जी। चौधरी दलील सिंह इंटर कॉलेज ऐसा क्या करने वाला है जो हमारी शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चों में वो संस्कार हैं जिससे कि हमारी संस्कृति भी बची रहे? संस्कारवान विद्यालय में टीचर्स को भी उसी आप नज़रिए से देखें तो टीचर्स को भी सुबह यदि बच्चा जो ऐसा है जो इंग्लिश मीडियम के बैकग्राउंड से आ गया या उसके घर में एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, वो घर से नमस्ते करके पैर छू के नहीं आ रहा है, तो यहाँ आके टीचर्स को उसको सिखाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, गार्जियंस को भी इन चीज़ों पर ध्यान देना है। स्कूल में बच्चे 5 घंटे रुकते हैं, 4 घंटे 5 घंटे रुकते हैं, उसमें स्टाफ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिखाने को ही कोशिश करता है। उसमें संस्कार तो मेन एक सबसे सुबह ही प्रार्थना से लगा के असेंबली में समय होता है जी, बच्चों हम तो उस समय बच्चे पैर छूना, नमस्ते करना, बहनें जो हैं वो नमस्ते करती हैं, भैया लोग जो हैं वो पैर छूते हैं। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना? बहुत विपरीत समय अभी जो निकल गया है उसमें आपके बच्चों की परवरिश भी कहीं ना कहीं परवरिश तो सही होती रही, लेकिन पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए गार्जियंस को बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा बच्चों की पढ़ाई के लिए। और स्कूल तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके, टीचर्स को जो है मोटिवेट करके, बच्चों को मोटिवेट करके, तो वो सारी चीज़ें हम लोग प्रयासरत हैं, उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अभिभावकों से भी यही अनुरोध है कि वो जो है बच्चों पे ध्यान दें, टीचर्स को का सहयोग करें, विद्यालय का सहयोग करें, और खुद भी बच्चों को रोज़ चेक करें कि क्या होमवर्क मिल रहा है, क्या वो कर पा रहे हैं। कुछ गार्जियंस ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके बड़े भाई बहन जो हैं, जो बड़े भाई बहन हैं, उनको ये देखना चाहिए कि गार्जियन कहे इनसे, भाइयों से कहे जो पढ़े लिखे, बेटा इसको देखिए, छोटा भाई है या बड़ा भाई है, तो इस तरीके से वो मेंटेन किया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए। अभी आप देख रहे थे मेरे साथ शोभित यादव जी थे, प्रबंधक चौधरी दलील सिंह इंटर कॉलेज के प्रभावी है। उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चा 5 से 6 घंटे रहता है, 17 से 18 घंटा पेरेंट्स के पास रहता है। पेरेंट्स भी स्कूल को कोऑपरेट करें जिससे कि हम उसके भविष्य को और बेहतर बना सकें और जो स्टडी गैप हुआ उसको रिकवर कर सकें। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सारे बच्चों को, स्कूल स्टाफ को, प्रबंधक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।